गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ सुहेल एंड मैं दिल्ली से हूँ। और हमने पिछले लेक्चर्स में सारा सोल्यूशन चैप्टर क्लास 12th का ख़त्म कर लिया। ये जो लेक्चर है ये क्लास 12th के लिए है, चैप्टर सोल्यूशन। उसमें आज हम कुछ एनसीईआरटी और कुछ और न्यूमेरिकल्स वगैरह और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। वो कुछ इम्पॉर्टेंट है आप कह सकते हो, क्योंकि मिड टर्म में या फर्स्ट टर्म में प्री बोर्ड्स वगैरह में ये नॉर्मली क्वेश्चंस आते रहते हैं और कुछ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं को हम ले रहे हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन मोलैरिटी पे ज़रूर आएगा, राइट। और मोलैरिटी पे भी आ सकता है, नॉर्मैलिटी पे भी आ सकता है। इसके न्यूमेरिकल्स में आपसे ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि एनसीईआरटी के सॉल्ड एग्जांपल्स जो हैं, जो कि बेस्ड हैं मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी पे, वो आप कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो एक पहला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड नॉर्मैलिटी। तो मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं, आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेट molarity and normality of a solution, एक सॉल्यूशन। ठीक है जी, ये मैं कुछ क्वेश्चन आपके अपने साथ लाया भी हूं तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है ना, सॉल्यूशन जिसके अंदर 9.8 ग्राम्स H2SO4 है, सॉल्यूशन कंटेनिंग 9.8 grams of H2SO4 in 250 सेंटीमीटर क्यूब। 250 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब हो गया कि वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है ना, 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। आपको भी पता है मोलैरिटी का फॉर्मूला, A इज फॉर गिवन मास, जो कि आपका ये होगा मॉलिक्यूलर मास इसी सब्सटेंस का, सॉल्यूट का। और सॉल्यूट 9.8 जो कि आपका कौन है, H2SO4, मल्टीप्लाइड बाय 1000 लीटर में कितना होगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो कि आपको ये दिया हुआ है। ये सारी वैल्यूज आपको पुट कर देनी है, इज दैट राइट, विच विल बी कमिंग आउट टू बी गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स। तो आप मोलैरिटी को ऐसे भी निकाल सकते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्यूट के, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। जूम करके देख सकते हैं आप, ब्राइटनेस बढ़ा के और ईयरफोन लगा के, राइट। तो गिवन मास कितना है आपका 9.8, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 98, मल्टीप्लाइड बाय 1000 एंड 250, इज दैट राइट। सो ये आपका क्या हो जाएगा, मोलैरिटी आ जाएगी 250 into 4, राइट, 9.8 एंड 98। सो ये आपके नंबर ऑफ मोल्स बेसिकली ये आपको आ जाएगा। ठीक है जी, 4.4 हो गया और आप ये लगा देंगे तो दिस इज द आंसर, राइट। आप चाहे तो कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, इट इज वेरी सिंपल। ठीक है जी, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मैलिटी, कैलकुलेशन नाउ करेंगे हम ऑफ नॉर्मैलिटी, नॉर्मैलिटी एन। और नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला है अगेन गिवन मास किसका, सॉल्यूट का, और इक्विवेलेंट वेट, right, multiplied by again 1000 by V, right, this is for normality. So now normality निकालने के लिए आपको molecular mass और equivalent weight पता होना चाहिए, किसका, H2SO4 का। ये मैंने आपको पहले बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। तो ये जो है molecular mass अपॉन में equivalent weight। तो molecular mass कितना दिया हुआ है 9.8, डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट कितना है 49। ये 49 कैसे आया, ठीक है जी,
98 अपॉन में 2, ये 98 क्या है? मोलर मास अपॉन में बेसिसिटी, एसिड की बेसिसिटी होती है, जो कि इसमें 2 है। 2 क्यों है? क्योंकि H2 है इसमें, यानी कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स से भी डिवाइड कर सकते हैं। बेसिसिटी हो गई विच इज इक्वल टू 49। वो आप 49 जो है वो आपका क्या गया? इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट यहाँ रख देंगे 1000 बाई V, 1000 कांस्टेंट है, अपॉन में 250, राइट। ये फिर से 4 कट गया और 9.849, राइट। इट अगेन बिकम्स 0.8 approximately, right, is equal to 0.8 normal. So this is normality, this is molarity, this is n लगा देंगे तो normality हो गई. That is how you are going to solve the question, right? So we will now take another question based on your topics which you have already studied, यानी जो आप पढ़ चुके हैं उनके बेस पे हम ये टॉपिक करेंगे एक न्यूमेरिकल और. तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें हमने मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी दोनों निकाली है. मैं इसे मिटा देता हूँ, ओके. और अब हम आगे वाला एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, जो थोड़ा सा मतलब इनडायरेक्ट है, यानी कि कई बच्चों को उसमें कंफ्यूजन हो सकता है. तो मैं क्वेश्चन पहले लिख रहा हूँ, कैलकुलेट मोलैरिटी. अब मोलैरिटी ये तो कैपिटल M आएगा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ कैपिटल M. मोलैरिटी किसकी निकालनी है? वाटर की. ये मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ अपने साथ, ठीक है जी, वाटर की. और वाटर में जिसकी की डेंसिटी दी हुई है, इफ इट्स डेंसिटी, ठीक है जी, डेंसिटी दी हुई है आपकी 1000 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब. डेंसिटी, इफ इट्स डेंसिटी इज 1000 kg अपॉन मीटर क्यूब, यानी कि मास अपॉन में वॉल्यूम, राइट. सो यू कैन मीटर क्यूब में. तो अब ये एक क्वेश्चन है जिसको आप नोट कर सकते हैं, और इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका कि आंसर क्या है. बहुत ही इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, ठीक है ना. एक बात आप समझिएगा, मोलैरिटी ऑफ वाटर. मोलैरिटी ऑफ वाटर मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स वाटर के इन 1 लीटर ऑफ अगेन वाटर. यानी कि ये एक सोल्यूशन है वाटर का. अब वाटर का सोल्यूशन का मतलब हुआ कि वाटर में प्रेजेंट है कि नहीं, और वाटर की डेंसिटी आपकी दी हुई है. तो बेसिकली आप यहां लिख सकते हैं मोलैरिटी मीन्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स of water present in 1 liter of water. 1 liter of water. excess of water को भी बोल सकते हो आप, ठीक है ना, कि वाटर के अंदर वाटर घुला हुआ है, ऐसा होता है. यानी कि अगर आप देखें तो 1 लीटर ऑफ वाटर कितना हुआ? 1 लीटर ऑफ वाटर जो हुआ वो आपका हुआ सेंटीमीटर क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब, राइट, 1 लीटर में, विच इज फर्दर इक्वल टू 1000 ग्राम्स लेंगे हम. दिस इज ग्राम्स. अब जब ग्राम्स लिए, और आपको भी पता है कि D माने डेंसिटी. डेंसिटी क्या होती है, ठीक है जी, दिस इज 1000 kg मीटर क्यूब. इज दैट राइट? ये आपको दी हुई है, ठीक है ना, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ग्राम में कितनी होगी? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे कह सकते हो आप. इज दैट राइट? यानी 1000 kg इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब. सेंटीमीटर क्यूब में मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब बनाएंगे तो 1 ग्राम आएगा, ठीक है. ये बात ही करनी है बस. अब देखिए, देयरफॉर अब नाउ 1000 ग्राम्स, ठीक है जी, 1000 ग्राम्स ऑफ H2O, राइट. इसको हम मिटा देते हैं. ये बात आपको समझ में आई? 1 लीटर ऑफ वाटर में होंगे 1000 सेंटीमीटर क्यूब, विच इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स. तो ये ग्राम्स में मास आ गया 1 लीटर वाटर का. डेंसिटी आपको दी हुई है
मीटर क्यूब में उसको कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि आप सेंटीमीटर क्यूब 1000 में यूज कर रहे हैं। तो 1000 ग्राम्स ऑफ H2O, ठीक है जी, कितना होगा, विच इज इक्वल टू 1000/18, राइट। 1000 यानी 1000 ग्राम्स ऑफ H2O, ठीक है जी, राइट, के अंदर ये डिवाइडेड बाय कितना हो गया 55.5, ये आ गया आपका मोल्स। मैं वाटर के मोल्स निकाल लिए। 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर यानी कि गिवन मास वाटर का, दैट इज, ठीक है जी, 1000 ग्राम्स अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स। ये भी आप लिख सकते हो, राइट, नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाल लिए। अब आप क्या होगा, देयरफॉर मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या हुई, इतने मोल्स हुए ना, जितने मोल्स उतनी मोलैरिटी। प्लीज रिमेंबर, अगर किसी सोल्यूशन में दिया हुआ है कि इट इज 0.1 m सोल्यूशन, तो आप कह सकते हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स कितने होंगे, मोल्स विल आल्सो बी 0.1 मोल्स। तो मोलैरिटी 55.5 आ रही है, अप्रोक्सीमेटली 55.56, ठीक है ना। सो दिस इज द आंसर। यानी कि 1 लीटर ऑफ वाटर में जिसकी डेंसिटी 1000 kg मीटर पर सेकेंड और kg मीटर क्यूब है, राइट, तो उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, 1 लीटर वाटर के अंदर 55.56 के करीब नंबर ऑफ मोल्स होंगे। यानी कि आप ये देख लो कि बहुत ही कम डिसोसिएट होता है वाटर। इसीलिए इसी न्यूमेरिकल वैल्यू की वजह से व्हाट हैपेंस इज, इसी न्यूमेरिकल की वैल्यू की वजह से वैल्यू जो है ये 55.5, हम कहते हैं कि वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो सोल्यूशन के अंदर कांस्टेंट रहती है, बिकॉज इट डिसोसिएट्स टू अ वेरी वेरी लो एक्सटेंट, मीन्स ओनली इन 1 लीटर ऑफ वाटर ओनली 55.56 moles of water are present. Clear? Number of moles. Any questions you can ask in the comments. ठीक है जी, अब मैं इसको मिटा देता हूं, राइट। और अगर हम अब एक अगला क्वेश्चन करते हैं, राइट, इस तरह के क्वेश्चन आपके क्या कहते हैं एग्जाम में सिंपल आ सकते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जिसको आप नोट कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन का। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है मगर दिखने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, सॉल्यूट का। और सॉल्यूट वो कंपोनेंट होता है जो लेस क्वांटिटी में होता है, और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको भी पता है नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होते हैं। जैसे कि हम XA XB, ये मोल फ्रैक्शन है, ये मोल फ्रैक्शन है सॉल्वेंट का, आपको पहले क्लासेस में मैंने बताया था। और ये है मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का, और इसकी वैल्यू होती है Na+, जिसका निकालना है उसका ऊपर रख दो A पार्ट, Na+NB टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और ये आएगा NB, Na+NB। तो ये N क्या है, N इज बेसिकली आपके नंबर ऑफ मोल्स हैं, जो कि फॉर्मूला आपको मोल फ्रैक्शन निकालने में काम में आता है। इसको 1 और 2 की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, N1 = N1 + N2, और इसको लिख सकते हैं हम N2, जिसका निकालना हो उसका 1 और 2 में 2 वाला जो होता है वो सॉल्यूट का होता है, N1 + N2 आपको ये। तो ये आपका फार्मूला काफ़ी यूजफुल है, ये आप नोट कर सकते हो। अगर नोट कर लिया है तो मैं मिटा देता हूँ, राइट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है इन 2.5, राइट, मोलर सोल्यूशन, मोलल सोल्यूशन, मोलल मतलब मोलैलिटी, तो मोलैलिटी हो मोलैरिटी हो, ठीक है जी। तो आपको इसमें ये क्वेश्चन है कि आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है इन, राइट,
2.5 molar solution. Let's see, M is here molarity. अब देखते हैं हम आंसर, स्मॉल m है और बड़ा m है तो मोलैरिटी, ये आपको पता लग गया होगा, और आंसर में भी आप कैपिटल M और स्मॉल m का यूज कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये आ गया आपका 2.5 मोलल, राइट, मोलल aqueous solution, SOLU is solution, means 2.5 moles। मोलैलिटी किस में होती है? 1 kg में, ठीक है ना। तो 2.5 moles in 1000 grams, 1 kg हो गया ना, राइट। किसमें? वाटर के, क्योंकि ये इतने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के हैं। सो व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट? जिस सोल्यूशन, यानी कि आप क्वेश्चन को समझने के लिए आप कर सकते हैं, इसमें ये सॉल्यूट है प्लस में सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वाटर है, और अगर मोलैलिटी दी हुई है इन दोनों की, वो दी हुई है 2.5 मोलल, तो इतने ही मोल्स हैं सॉल्यूट के। सो 2.5 मोलल एक्वस सोल्यूशन मीन्स 2.5 मोल्स प्रेजेंट हैं इन 1000, क्योंकि मोलैलिटी पर केजी होती है, तो इसका मतलब ये हुआ। अब आपको ये समझ में आ गया हो, ठीक है ना। देयरफॉर मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लो आप लोग, मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। मगर आपको ऑलरेडी मोल्स निकले हुए मिले हुए हैं, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2.5 ये आ गया आपका, ठीक है ना। अब इसमें मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकाल लो। अब हमें तो नहीं पता सॉल्वेंट में कितने मोल्स हैं, ठीक है ना। तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, इसका भी गिवन मास 1000 अपॉन में मॉलिक्यूलर मास विच इज 55.5, ठीक है जी, ये आ गया, राइट। देयरफॉर मोल फ्रैक्शन निकाल लो। अब ये वैल्यू किसकी है? उस फॉर्मूला जो मैंने लिखा था, ठीक है जी, N2 की, और ये है N1 की। नंबर ऑफ मोल्स आ गया ना, मोल्स मोल्स ऐसे निकाल सकते हो, बहुत ही ईजी है। देयरफॉर अब हम क्या लिखेंगे? मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, कंप्लीट आपको डिस्क्राइब करना है, इज इक्वल टू जिसके निकालने हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखेंगे प्लस टोटल नंबर ऑफ मोल्स 2.5 प्लस में 55.5, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.043, राइट। ये दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इट हार्डली टेक्स 3 to 4 minutes to solve this question। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं, राइट। तो ये मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, इन पे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। एनसीईआरटी के शॉर्ट एग्जांपल कर लेना। इन द एंड ऑफ दिस लेक्चर मैं आपको एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैक साइड के और इन टेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट बताऊंगा, वो आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ जितनी भी रेफरेंस बुक्स हैं उसके अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हैं, आप उसमें देख के ये कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे है, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसपे कि जो कि फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर का आपके एनसीईआरटी के हिसाब से पाई इज इक्वल टू CRT है, राइट। और अदरवाइज प्रेशर इज इक्वल टू CRT। C जो है वो आपकी कंसंट्रेशन है, राइट। T जो है वो टेम्परेचर है, और R जो है वो कांस्टेंट है। ये बात आपको मालूम है, ठीक है ना। और फॉर्मूला इसमें ये ऑस्मोटिक प्रेशर, कंसंट्रेशन, R और T कांस्टेंट या टेम्परेचर दिया होगा, इसको यूज करके हम निकालेंगे क्या चीज़? एक और क्वेश्चन। तो आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं या फिर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन क्वेश्चन, कैलकुलेट, CAL मीन्स कैलकुलेट, राइट। द कंसंट्रेशन, CONC मीन्स कंसंट्रेशन, ठीक है जी, ऑफ सोल्यूशन। अब आपका कौन सा सोल्यूशन है, ठीक है जी?
solution of sugar. तो कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ शुगर, शुगर सोल्यूशन हो गया, ठीक है ना। और इस सोल्यूशन का which has osmotic pressure दिया हुआ है, osmotic pressure। ये वीक स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर हम बना रहे हैं, ठीक है ना। बाकियों को तो ये 1 मिनट में आप निकाल लोगे, बट जो न्यूमेरिकल से डरते हैं उसमें कुछ नहीं है। पहले न्यूमेरिकल पढ़ो, उसके बाद जो जो गिवन कंडीशन है वो कहीं साइड में लिख लो, लिखने के बाद देख लो क्या क्या दिया हुआ है, और उसके बाद देखो कौन सा फॉर्मूला नियरेस्ट उसमें फिट होगा, ठीक है, राइट। कि ऑस्मोटिक प्रेशर है 2.46, ठीक है ना, और प्रेशर है तो एटमॉस्फेयर्स दिया हुआ है, एटमॉस्फेयर्स में, एटमॉस्फेयर्स, और टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन, राइट। तो ये क्वेश्चन है, राइट। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला आपको ऊपर मैंने लिख ही दिया है, इज इट राइट। तो हियर वी आर गिवन क्या है, पाई की वैल्यू 2.46, ठीक है जी, ये दी हुई है। टी की वैल्यू क्या दी है, 300 केल्विन, ठीक है, ये भी दी हुई है। आर की वैल्यू क्या है, ठीक है ना, 0.0821, राइट। ये आपने तब लेनी है जब आपका एटमॉस्फेयर्स में प्रेशर दिया होता है, ठीक है जी। ये आ गया लीटर एटीएम, लीटर एटीएम हो गया ना, ठीक है ना। एटीएम मतलब, और केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, इनवर्स मोल इनवर्स, हर चीज केमिस्ट्री के अंदर मोल्स में कैलकुलेट करी जाती है, ये आपको दिया है। नाउ देयरफॉर अप्लाई कर दो। क्या अप्लाई करना है, पाई इज इक्वल टू CRT, मगर आपको क्या निकालना है, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन क्या होगी, देयरफॉर इसमें से C की वैल्यू निकाल लो, C विल बी इक्वल टू, ठीक है ना, पाई अपॉन RT, विच इज पाई की वैल्यू क्या है 2.46, ये वेरी सिंपल, ठीक है जी, 0.0821, ठीक है जी, मल्टीप्लाइड बाई 300, ठीक है ना। ये दोनों मल्टीप्लाई करके एक फिगर बना लेना, उन दोनों को आपस में डिवाइड करना, इज दैट राइट। तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है, दैट इज आ गया 0.1 m। क्या आ गया, कंसंट्रेशन मोलैरिटी में इतनी आ गई। अप्रोक्सीमेटली भी लिख सकते हो, मैं तो जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, राइट। तो ये काट पीट के यही आएगा, ठीक है। तो अब आ गया समझ में, क्लियर। पॉइंट 1, अब इसमें एक चीज है, मोलर मास शुगर का, मोलर मास ऑफ शुगर। मोलर मास शुगर के लिए आपको क्या करना है, मोलर मास जो शुगर है वो है C12H22O11, ग्लूकोज फ्रक्टोज माल्टोज नहीं है, ठीक है जी, शुगर है, ठीक है ना। तो विच विल बी, अगर आप इसको निकालेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी 342, राइट। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ, ठीक है ना, दिस इज ग्राम्स मोल इनवर्स, 342 ग्राम्स इतना, राइट। मगर आपका मोलैरिटी नंबर मोल्स है वो 0.1 मोल है, 0.1 मोल के लिए क्या होगा ये, इज दैट राइट। तो आप इसको इधर पॉइंट लगा देंगे 2 से पहले, तो 34.2, ठीक है ना, हो जाएगा ग्राम्स और मोल्स लीटर पर लीटर, राइट। ये आ गया। तो ये कंसंट्रेशन तो ये हो गई आपकी, और कितना ग्राम प्रेजेंट है वो ये हो गया, वेरी सिंपल, ठीक है जी। तो ये एक क्वेश्चन है जो पाई इज इक्वल टू CRT पे है, राइट, ऑस्मोटिक प्रेशर पे। ये मैडम छोटे छोटे क्वेश्चन या स्कूल टीचर छोटे छोटे क्वेश्चंस दे सकते हैं, ज्यादा बड़े क्वेश्चन मैं खुद कह रहा हूँ नहीं करने की जरूरत है, जिसको में 10-15 मिनट लग जाएं, ऐसा क्वेश्चन स्कूल वाले भी आपके यूनिट टेस्ट में या प्री बोर्ड में या आपके टर्म टेस्ट में नहीं देते, ठीक है। अगर यही करते रहेंगे, और वो हर टीचर को पता होता है उस क्लास में कितने स्टूडेंट्स, ठीक है जी, कितनी देर में ये पर्टिकुलर कर लेंगे, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम करने जा रहे हैं, वो भी आपका ऑस्मोटिक प्रेशर पे ये है। तो लिखा हुआ है कैलकुलेट CAL, मतलब कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। जब वो कैलकुलेट करने को आपको ऑस्मोटिक प्रेशर बोल रहे हैं तो इसका मतलब पाई की वैल्यू आपको निकालनी है या पी की, ठीक है ना, ऑफ ए सोल्यूशन, कंटेनिंग
अब उसके अंदर क्या है, कंटेनिंग 17.1 ग्राम्स, 17.1 ग्राम्स क्या है प्रेजेंट, केन शुगर। और पिछले इसके अंदर हमने आपको केन शुगर का फॉर्मूला बताया था और उसका मॉलिक्यूलर मास 342 बताया था, ठीक है ना। वो प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन 500 ग्राम्स ऑफ, 500 ग्राम यानी कि आधा किलो, ठीक है, पानी के अंदर, या वाटर मिलीलीटर भी ले सकते हैं अगर मोलैरिटी निकालनी हो तो वो वॉल्यूम में निकलती है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है ये, और डेंसिटी आपको दी हुई है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन आपको दी हुई है। सो डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल टू 1.034 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। सो ये आपको गिवन कंडीशन दी है। मैंने आपको कहा था कि गिवन कंडीशंस आप एक जगह लिख सकते हैं चाहे तो, ठीक है ना। तो अब हम इसके अंदर करेंगे क्या, तो सबसे पहले हमें ये निकालना है, क्या निकालना है, ये सोल्यूशन का, और उस सोल्यूशन के अंदर है क्या, यानी कि ये सोल्यूशन है इसके अंदर, ठीक है ना, और इसके अंदर है 17.1 ग्राम्स क्या चीज, शुगर, ठीक है जी। और ये पानी कितना है, ठीक है, ये आपका 500 ग्राम्स है, 500 ग्राम्स ऑफ वाटर, राइट। तो अब हमें ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में पता लग गया, तो हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले मास ऑफ सोल्यूशन निकाल लो, आंसर यहां लिख देंगे, वेरी इजी। मास ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, तो ये हो गया मास ऑफ सोल्यूशन विच विल बी इक्वल टू, राइट, एक तो ये था 500 दिया हुआ है, ये 500 सॉल्वेंट, इज इट राइट, और बाकी जोड़ देंगे 17.1 वो है सॉल्यूट, तो टोटल ग्राम्स में मास कितना हो गया, 517.1 ग्राम्स। तो ये आ गया 500, मैं इसको मिटा देता हूँ, राइट, ये रहा, ये आपको समझ में तो यहाँ तक आ गया। तो ये आपका मास ऑफ सोल्यूशन निकल आया। जब मास ऑफ सोल्यूशन निकल आया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन भी निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्यों निकाल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हम इसलिए निकाल रहे हैं, ठीक है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि आपको मोलैलिटी कंसंट्रेशन निकालने के लिए ये सब चाहिए होगा, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन क्या होता है, मास अपॉन, क्योंकि देखो आपकी डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू, वॉल्यूम को इधर ले जाओ, राइट, मास अपॉन डेंसिटी, ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो वॉल्यूम जो होगा सोल्यूशन का वो मास, ये रहा, डेंसिटी अपॉन में यहाँ पे आप लिखेंगे डेंसिटी, और इनकी वैल्यू आपको दे रखी है, इज दैट राइट। तो आपको दे रखी है, ये आ गई आपकी 517.1, ये तो हो गया मास, टोटल मास हो गया जी, राइट, अपॉन में 1.034, ये हो गई आपको डेंसिटी दी हुई है, ठीक है जी। जब आप ये दोगे, राइट, तो ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब में, तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपको एक आंसर मिलेगा, दैट इज 500 सेंटीमीटर क्यूब, 500, तो सेंटीमीटर क्यूब लगा देना क्योंकि ये भी सेंटीमीटर क्यूब है, राइट। तो सेंटीमीटर क्यूब में आ गया, 500 सेंटीमीटर क्यूब के आप लीटर बना लो, इसको हम 0.5 लीटर भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हम यूज़ करेंगे, ठीक है जी। तो वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन जो है डेंसिटी से निकलेगा। अब पाई विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन, CRT होता है, राइट। देयरफॉर हम पाई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, पाई आपका होगा मास WRT अपॉन में RT तो हो ही जाएगा, M2 इंटू V, राइट। अब ये कैसे आया, कंसंट्रेशन, ठीक है जी, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, राइट, डिवाइडेड, तो ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया ना, और RT तो पहले से ही था, तो ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर्टिकुलर वॉल्यूम, तो ये पोर्शन जो है ये आपका क्या हो गया, C, और ये CRT, ठीक है जी। तो इसको आप सॉल्व कर लो, दिस विल कम आउट टू बी, इसमें क्या लिखेंगे हम, ठीक है, वो 17.1 मल्टीप्लाइड बाई W, तो ये दिया हुआ है, इज इट राइट, 0.0821 R की वैल्यू इंटू 300, टेम्परेचर भी दिया हुआ है, डिवाइड कर दो, ठीक है ना। M2 कितना है आपको भी पता है, सॉल्यूट जो है 342 ग्राम्स है, इज इट राइट, ओके। और वॉल्यूम तो आपने निकाला ही अभी, आ गया, ये रहा वॉल्यूम 0.5 लीटर, ठीक है ना।
इन सब को आप सॉल्व कर लेना तो आपको आंसर आ जाएगा करीब करीब 2.46 ATM। कैलकुलेट करके ये मैच करा लेना, राइट, वेदर इट इज देयर और नॉट। प्लीज रिमेंबर कंसंट्रेशन, ठीक है ना, मोल्स, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन में वॉल्यूम। एन अपॉन वी होता है ना, सी की जगह एन अपॉन वी लिख सकते हैं, आर और टी ए रे, यानी कि ये हो गया पाई। तो ये पाई को अगर हम पी मान लें, राइट, तो पी को इधर ले जाओगे, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो ये सोल्यूशन इक्वेशन हो गई जिसमें ये वाला पी जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। तो एक क्वेश्चन और है लास्ट, आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक जर्नल आइडिया दे देता हूँ, ठीक है ना, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का। पाई इज इक्वल टू सी आर टी, राइट, एंड सी विल बी इक्वल टू पाई अपॉन आर टी, एंड सी की वैल्यू एन बाई वी, नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम, जो भी वॉल्यूम होगा 1 लीटर, मोलैलिटी के लिए 1000 ग्राम्स हो जाएगा, ठीक है जी। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाइड बाई मोलैलिटी, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के बी की जगह के एफ कर दो और मोलैलिटी को रहने दो। और मोलैलिटी का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, मोलैलिटी इज मोल्स, किसके मोल्स भाई, मोल्स सॉल्यूट, ऐसे लिख लिया करो कहीं कोने पे तो जल्दी हो जाया करेगा। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ, प्लीज रिमेंबर सॉल्वेंट का मास लेना है तो घटाना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाई 1000, ठीक है जी। तो आपका ये थोड़ा सा बाहर आ गया है तो मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ, लेट्स सी, ठीक है जी। तो ये आ गया, राइट, तो ये फॉर्मूला आपका इसके अंदर ये भी यूज हो सकता है। तो ये जो Kb है ये मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है, ये आपका एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट यानी कि मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, एंड P नॉट माइनस पी एस अपॉन में P नॉट इज इक्वल टू N2 बाई N1, यानी कि ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पे है, मगर ज्यादातर इंपॉर्टेंट डेल्टा टीबी और पाई ये वाले क्वेश्चन है, तो मैं इनको मिटा रहा हूं। इनको आप नोट भी कर सकते हो या जब भी न्यूमेरिकल निकालना हो तो आप इसको कहीं कोने में लिख सकते हो। तो मोलैलिटी को भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। इवन अगर आप ध्यान से देखें मोलैलिटी, तो मोलैलिटी में एक और चीज है, ठीक है ना, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास यानी कि नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 1000 यानी कि 1 kg के लिए अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट। अगर हम इसको सिंबल्स में चेंज करें तो गिवन मास किसका, सॉल्यूट का, W2 अपॉन में M2 मॉलिक्यूलर मास, 2 वाले 1 और 2 में 2 वाले, A और B में B वाले सॉल्यूट के होते हैं 1000, इज दैट राइट, अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हुआ, W1, इज दैट राइट। तो ये मोलैलिटी की जगह हम लिख सकते हैं, राइट। तो अगर हमारा जो फॉर्मूला है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी, ठीक है जी, ये आपको अगले वाला जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें भी आएगा काम, डेल्टा टीबी, ठीक है ना, के बी मल्टीप्लाइड बाई, ये फॉर्मूला लिख सकते हो W2 अपॉन में M2 मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन में W1, राइट। अब इसमें M2 की वैल्यू निकालने के लिए आप M2 को यहाँ लाके इसको यहाँ ले जाओ तो आपका वाइस वर्सा किसी भी तरह चेंज कर सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए है जिनको थोड़ा सा फॉर्मूला देख के डर लगता है या डिफिकल्ट लगता है, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूले आपके यूज होंगे, ये मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। अब आप देखिए बेसिक फॉर्मूले मैंने आपको, क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट मैं तो लिख दूंगा, ठीक है जी, यानी कि Kb की वैल्यू निकालनी है, यही के यही लिख रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क बोल, मगर ये आपको न्यूमेरिकल में हो सकता है वो ना दें, ठीक है ना। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, वाटर का निकालना है, हमें नहीं पता कि मोलल एलिवेशन कांस्टेंट जो है वो वाटर का कितना है, ठीक है जी। नाउ गिवन दैट, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिवन दैट राइट 0.1 मोलल, मोलल मीन्स मोलल, मोलल मीन्स मोलैलिटी, ठीक है ना, 0.1 मोलल
aqueous solution of SOLU means solution, मोलर solution of क्या दिया हुआ है, किसी भी सब्सटेंस का, ऑफ एनी सब्सटेंस, हमें उससे कुछ नहीं लेना देना, हमें तो वाटर का, ठीक है ना, ये, और वाटर का मोलर एलिवेशन कांस्टेंट निकालना है, कैलकुलेट करना है। और गिवन क्या है, 0.1 मोलर, मतलब जब आपका ये दिया हुआ है तो इसका मतलब आपको मोलैलिटी ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है ना। सो गिवन दैट 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है जी, हैज बॉइल्ड, अब ये बॉयल हुआ है, बॉइल्ड एट, यानी कि बॉयल, जो चीज जिसपे बॉयल होगी तो वही तो होगा, राइट, 100.52 डिग्री सेल्सियस बता दिया। तो आपने ये देखा कि ये बॉइल्ड हो रहा है इतने डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है जी, इस सोल्यूशन का सब्सटेंस जिसका कि आपका क्या है, मोलैलिटी इतना सोल्यूशन का है, तो हमें मोलर एलिवेशन कांस्टेंट निकालना है, ठीक है जी। तो इसमें आंसर अब हम करेंगे, गिवन कंडीशन क्या क्या है, ठीक है जी। तो आप गिवन कंडीशन यहाँ कोने में लिख सकते हैं, एक तो बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है 100.52 डिग्री सेल्सियस, और एक मोलैलिटी दी हुई है 0.1 mm, ये दो चीजें दी हुई हैं, इज दैट राइट। तो अब इन दोनों चीजों से हमारे को क्या फायदा है, ठीक है जी। तो आपको भी पता है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ठीक है ना, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाइड बाई मोलैलिटी। मोलैलिटी आपको दी हुई है, के बी आपको नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन मार्क, डेल्टा टी बी की वैल्यू हमें चाहिए, वो हमें कहाँ से मिलेगी, इसमें से, बॉइलिंग पॉइंट ये है, उसमें से जो प्योर स्टेट का बॉइलिंग पॉइंट है वो हम घटा देंगे, यानी कि देयरफॉर डेल्टा टी बी की वैल्यू क्या हुई, ठीक है जी, ये फॉर्मूला हम इसमें यूज कर रहे हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू कितना है ये, राइट, 100 पॉइंट, ठीक है जी, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कितना दिया हुआ है ये, 100 पॉइंट, राइट, 52 नहीं है, प्लीज मेक इट 052, राइट, तो यहाँ पे आ जाएगा, राइट, 100.052, बहुत ही स्लाइट इंक्रीज है, 052 माइनस 100, ये आपका प्योर स्टेट में, तो प्योर स्टेट में से, यानी कि डेल्टा टीबी क्या होता है, T2 माइनस T1, राइट, सो ये आपका T2 और ये T1 यानी प्योर स्टेट में, तो ये कितना आ जाएगा आपका, डेल्टा टीबी की वैल्यू, आ जाएगी 0.052, ठीक है जी, और टेम्परेचर है तो डिग्री सेल्सियस, वेरी सिंपल। अब इसमें फॉर्मूला लगा दो आप, ठीक है ना, देयरफॉर Kb विल बी इक्वल टू व्हाट, Kb को यहीं रख देंगे, डेल्टा टीबी, ठीक है जी, और m इसके नीचे आ जाएगा, और डेल्टा टीबी की वैल्यू आपके पास ये रही, राइट, तो ये आ गई 0.052, राइट, डिवाइडेड बाय मोलैलिटी कितनी है 0.1, राइट, 0.1, इनको आप डिवाइड कर लोगे तो ये आ जाएगा 0.52 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी, राइट, अपॉन m. So this is the answer. You can have calculated the value of Kb of water, right? So this is the question. Next question हम कर रहे हैं, बहुत ही इजी था, सिंपली जो चीज गिवन है अब मैं मिटा रहा हूं, वो आप लिखें और फटाफट उसकी वैल्यूज को पुट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका फिर से एक बार एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाले फार्मूले पे बेस्ड है, ठीक है ना, और आप गिवन कंडीशन साइड में लिखेंगे, ठीक है ना, और बहुत ही बड़ा क्वेश्चन कोई नहीं है, मेरे को समझाने में आपको टाइम लग सकता है, प्रोसेस को समझाने में टाइम लग सकता है, ठीक है जी, तो हम इसको कर रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में लिखने जा रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, प्लीज रिमेंबर, ठीक है ना। इसमें दिया है दी बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर नहीं, दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन दिया हुआ है, बेंजीन। अब आपको बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, दैट इज क्वेश्चन में दे रखा है 353 पॉइंट, मैं देख के बता देता हूँ, 23 केल्विन, ठीक है ना, ये तो हो गया बॉइलिंग पॉइंट बेंजीन का, ठीक है जी, और बेंजीन का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, C6H6 होता है, राइट। नाउ व्हेन, कब है ये ऐसा, ये बॉइलिंग पॉइंट कब, बॉइलिंग पॉइंट है ये
नाउ व्हेन कंडीशन, सेकेंड कंडीशन है ये 1.80 ग्राम्स, ठीक है जी, ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज एडेड, ठीक है जी। अब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज एडेड, कितना सॉल्यूट ऐड हुआ है, इतना। तो सॉल्यूट का मास है ये, तो हम इसको W2 कह सकते हैं, ठीक है ना। इन 90 ग्राम्स ऑफ बेंजीन, तो ये क्या है, 90 ग्राम्स ऑफ बेंजीन, यानी कि W1 दिया हुआ है। हाथ के हाथ वहीं लिख लो, नहीं तो साइड में भी लिख सकते हो, ठीक है जी। तो कहने का मेरा मतलब है, इसको और अच्छा समझने के लिए मैंने ये बनाया है मैनोमीटर। समझ जाना, ये यू शेप ट्यूब लगी हुई है, यहाँ वेपर्स हैं, ठीक है। ये वेपर किसकी होंगी, C6H6 बेंजीन की होंगी। तो यहाँ पे आपका क्या है, एक तो बेंजीन है, बेंजीन कितना है 90 ग्राम्स, और सॉल्यूट यानी कि नॉन वोलाटाइल NV नॉन वोलाटाइल, ये कितना है 1.80। सो सॉल्यूट लेसर क्वांटिटी में है, तो सॉल्यूट ये हुआ, सॉल्वेंट ये हुआ, ठीक है जी। तो W1 W2 दोनों दिए हुए हैं, ठीक है ना। एज ए रिजल्ट या कुछ भी लैंग्वेज हो सकती है, राइट। तो जब आपने इतना ग्राम इतने में मिलाया, ठीक है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। एज ए रिजल्ट बॉइलिंग पॉइंट इज रेज हो गया भाई, रेज टू राइट 354 पॉइंट, ठीक है, 11 केल्विन। तो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, यानी कि आप समझ सकते हैं डेल्टा टी भी डेल्टा टी भी दिया, के भी नहीं पता भी, ठीक है जी। कैलकुलेट मोलर मास, अब वो कह रहा है कैलकुलेट मोलर मास। अब मोलर मास निकालना है ऑफ नॉन वोलाटाइल आपका सॉल्यूट, तो ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। और गिवन कंडीशन आपको दे रखी है, ठीक है, राइट। के बी इज ऑल्सो गिवन, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाइड बाई मोलैलिटी, और मोलैलिटी को हम और भी W2 अपॉन में M2 मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन में W1, और तो ये फॉर्मूला आपका बना। के बी की वैल्यू पहले लिख देते हैं, जो न्यूमेरिकल में दे रखी है, ठीक है जी। वो दे रखी है 2.53 राइट, के जी मोल इनवर्स, ओके। तो ये भी दे रखी है के बी दिया हुआ, W2 दिया है, W1 दिया है, M2 निकालना है, 1000 कांस्टेंट है, के बी दिया है, डेल्टा टी भी निकल आएगा, ठीक है जी। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। तो M2 की वैल्यू क्या होगी, देयरफॉर M2 विल बी इक्वल टू राइट, ये आ जाएगा 1000 इंटू के बी मल्टीप्लाइड बाई, और क्या लिखेंगे W2 राइट, इसको डिवाइड कर देंगे W1 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी बी, यही हो गया ना। M2 को इधर रख के बाकी सबको इधर ले जाओ, राइट। सो बेसिकली आपका ये सारा फॉर्मूला ये बना, इनकी वैल्यूज पुट करनी है, वेरी सिंपल, ठीक है जी। तो M2 के अंदर देयरफॉर M2 विल बी 1000 टिक, ठीक है जी, वेरी सिंपल, ठीक है। और के बी ये रहा 2.53, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, मल्टीप्लाइड बाई W2, तो W2 जो है आपका ये रहा 1.80, ठीक है, डिवाइड कर दीजिए। W1 कितना दिया हुआ है, W1 ये रहा 90 ग्राम्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड, ठीक है, डेल्टा टीबी, तो डेल्टा टीबी की वैल्यू क्या आएगी डेल्टा टीबी की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, राइट, ये मैं आपको निकालना सिखा देता हूँ। देखिए डेल्टा टीबी क्या होगा, T2 माइनस टी, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू T2 माइनस T1, यानी प्योर स्टेट में से घटा देंगे, प्योर स्टेट ये रहा, ठीक है जी, और ये बढ़ा हुआ है, यानी कि 354.11 में से घटा देंगे, ये इन दोनों को एक दूसरे में से घटा देंगे,
ठीक है जी। तो ये आ जाएगा आपका 353.23, इन दोनों को घटाओगे आप, जब इन दोनों को घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.88 के करीब। ठीक है जी, ये 0.88 केल्विन आ गया। ठीक है, तो डेल्टा टी भी आपका ये आ गया, उसी वैल्यू का भी आप पुट कर दो 0.88, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है ना, तो M2 की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 58। आप करके देख लीजिएगा टाइम सेविंग के लिए, यहाँ करेंगे तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, अभी फिलहाल आप कैलकुलेशन अपनी कर सकते हैं। तो 58 ग्राम्स आ जाएगा और पर मोल। राइट, दिस इज द हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन। क्लियर? Any other question which you want to ask, you can very well ask in comments। और मैं मिटा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें करेंगे एक और। तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट, कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मतलब बीपी, ओके, नॉट ब्लड प्रेशर। सो कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट किसका? प्लीज रिमेंबर सॉल्यूशन का पूछ रहा है, सॉल्यूशन। ये हम अंडरलाइन कर लेते हैं या इसको कर लेते हैं। अब इसके अंदर क्या है सॉल्यूशन में? कंटेनिंग, ठीक है जी, 25 ग्राम्स, तो इसके अंदर यूरिया है। यूरिया, यूरिया मतलब NH2CO, राइट, ये तो यूरिया है। और एंड 25 ग्राम्स ही आपका थायो यूरिया है, थायो यूरिया। अब थायो यूरिया में आप कार्बन, ऑक्सीजन की जगह सल्फर लगा देना, ठीक है जी, थायो हो जाएगा CH NH2, तो ये हो गया आपका थायो यूरिया। अब ये दोनों चीजें सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है, इक्वल अमाउंट में हैं, ये बेसिकली आपके दोनों सॉल्यूट हो गए। तो इन इट इज़ अ टेनरी सोल्यूशन, क्योंकि 3 कंपोनेंट वाला जो सोल्यूशन होता है वो टेनरी होता है। तो आपका ये जो बीकर है इसके अंदर सॉल्यूट आपके दो हैं, एक तो है NH2CONH2 यानी कि यूरिया, और एक आपका जो है वो है थायो यूरिया। दोनों ही 25-25 मिलीग्राम हैं, और ये किसमें आपके डिजॉल्व हैं? ये डिजॉल्व हैं राइट क्लोरोफॉर्म में, यानी कि इन 500 ग्राम्स दिया हुआ है, ठीक है, ऑफ सॉल्वेंट यानी कि क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, CHCl3, ठीक है, तो ये आप साथ के साथ यहाँ लिखते हैं। अब द बॉइलिंग पॉइंट भी दिया हुआ है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म प्योर दिया हुआ है, क्योंकि इन दोनों को यानी इसको और आपके इसको मिला के बॉइलिंग पॉइंट पे कुछ असर हुआ होगा, यानी कि वो बढ़ा होगा। वो बढ़ा कितना है, ठीक है जी, वो आपको बॉइलिंग पॉइंट जब दोनों को मिला देंगे तो एक सोल्यूशन बन जाएगा। उस सोल्यूशन का, ठीक है, यानी कि ये सोल्यूशन है, सोल्यूशन ऑफ, ठीक है जी, NH2 प्लस NH2CSNH2, ठीक है ना, एंड CHCl3, इस सब का ये सोल्यूशन। तो सोल्यूशन ये हो गया, ठीक है ना। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालना है। और सोल्यूशन तब बनेगा जब ये दोनों सोल्यूट इस सॉल्वेंट के अंदर हम डाल देंगे। इसका जो है अमाउंट 500 ग्राम्स आपको दिया हुआ है, दैट इज व्हाट इज द कंडीशन गिवन टू यू। और प्योर इसका दिया हुआ है, प्योर क्लोरोफॉर्म 61.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। और KB इज ऑल्सो गिवन, सब कुछ तो दिया हुआ है, ठीक है जी, 3.63 राइट केल्विन, राइट, आई मीन वाट्स मोलालिटी, यानी कि अब आपको इसका आंसर कैसे करना है, दिस इज द आंसर। आपको पता है KB दिया है, BP दिया है, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TB मल्टीप्लाइड बाई KB, KB दिया हुआ है मल्टीप्लाइड बाई मोलालिटी।
यानी कि इसको हम क्या करेंगे, ये जो है 25 ग्राम्स, ये भी 25 ग्राम्स, यानी कि 25 ग्राम्स यूरिया। ठीक है जी, कितना लेंगे 25 ग्राम यूरिया, मतलब 25 गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास 60, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास है 60। आप चाहो तो निकाल सकते हो, मॉलिक्यूलर मास 60 और इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 76, फॉर्मूले के हिसाब से आप निकाल लोगे तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए आपके। ठीक है जी, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 0.1417 मोल्स किसके हो गए, यूरिया के। ठीक है ना, इमीडिएटली आप इसका भी निकाल लो, 25 ग्राम्स ऑफ थायो यूरिया, वो कितना होगा, अगेन गिवन मास ऊपर रखना है, मॉलिक्यूलर मास 76, तो इसके भी नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ जाएंगे, दैट इज 329 मोल्स। तो मोल्स ये आ गए, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनको ऐड करेंगे तो हो सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको टोटल नंबर ऑफ मोल्स पता करने हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए। ठीक है ना, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है जी, 0.417 प्लस में 0.329 टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है जी, दैट इज 0.746। तो ये मोल्स इतने आपके आ गए। अब मास ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे, वेरी सिंपल, मास ऑफ सॉल्वेंट। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, मोल्स अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब की मोलैलिटी, पिछले क्वेश्चंस में आपने किया था, के भी दिया हुआ है, इज दैट राइट। ठीक है जी, ये इक्वल टू आएगा, सॉरी, ठीक है, डेल्टा टी बी, दिस फॉर्मूला ये है आपका। ठीक है राइट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या आएगा, दिख रहा होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हम कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट इज 500 ग्राम्स, यानी कि क्लोरोफॉर्म दिया ही हुआ है। ठीक है जी, ग्राम्स के आप किलोग्राम्स बना लेंगे क्योंकि केजी में होता है, तो ये हो गया 0.500 kg, यानी पर केजी होता है ना। ठीक है, तो उसको बना लेंगे। अब मोलैलिटी निकाल लीजिए यहाँ पे, देयरफॉर हम यहाँ पे कर सकते हैं अगला वाला पार्ट। ठीक है, नाउ मोलैलिटी, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है, मोलैलिटी का फॉर्मूला है आपका, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स टोटल 746 है, जो डिवाइडेड बाय राइट मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट आपको दिया हुआ है केजी में 500। ठीक है जी, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये करीब करीब आपका, ठीक है, आ जाएगा 1.492 m, यानी मोलैलिटी आपने निकाल ली, मोलैलिटी निकाल लीजिए। ठीक है जी, अब फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टी बी इंटू के बी इंटू एम, इज दैट राइट। तो डेल्टा टी बी कितना होगा, देयरफॉर डेल्टा टी बी पहले निकालें, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इन दोनों को मिला के आपका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, एलिवेट हो जाएगा दोनों। ठीक है जी, यूरिया वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाएगा। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स हैं, यूरिया बेसिकली नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स है, क्योंकि दे डू नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द टोटल वेपर प्रेशर। सो डेल्टा टीबी की वैल्यू क्या होती है, के बी मल्टीप्लाइड बाई एम, और के बी की वैल्यू आपको दे रखी है, ये रही। ठीक है जी, तो 3.63 मल्टीप्लाइड बाई मोलैलिटी, दैट इज 1.492। ठीक है, तो ये आपका डेल्टा टीबी आ जाएगा। ठीक है जी, तो डेल्टा टीबी कितना आएगा, राइट, अप्रोक्सीमेटली 5.416 के करीब आपका आएगा, क्योंकि ये एलिवेशन है। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस में होगा आंसर, राइट। अब आपको क्या करना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट। जब भी बॉइलिंग पॉइंट निकालना होता है तो आपको ऐड करना होता है, ये बात याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का, क्योंकि दोनों इसमें है। तो एक तो आपका प्योर स्टेट लेना है, जो कि आपको 61.2 दे रखा है न्यूमेरिकल में। ठीक है जी, ये रहा। ठीक है ना, ये तो प्योर क्लोरोफॉर्म का है। अब वो इन दोनों को डालने के बाद बढ़ गया, ठीक है ना, तो आप उसको भी ऐड कर दो। ठीक है जी, तो ये आ गया प्लस में 5.416, सो दैट बिकम्स इक्वल टू राइट 66.616, ये आंसर आएगा। इज दैट राइट, डिग्री सेल्सियस, राइट। सो ये बेसिकली किसका है, ये तो प्योर स्टेट का था, प्लस उसके अंदर जो सॉल्यूट मिला के जब बॉइलिंग पॉइंट रेज हुआ वो इतना है, दोनों को ऐड कर देंगे तो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। सो दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो यही आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन ही आपका पूछा गया था। नाउ इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, नाउ न्यूमेरिकल्स में एक और क्वेश्चन है, आप नोट करें।
मेरे पास क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, कैलकुलेट, लो भाई कैलकुलेट करो, क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, कैलकुलेट, प्लीज रिमेंबर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन का निकालना है, ठीक है जी, एलिवेशन नहीं निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, ठीक है ना। सोल्यूशन जिसके के अंदर कंटेनिंग, अब इसके अंदर कंटेनिंग क्या है, ठीक है जी, 0.46456 ग्राम्स सोल्यूट है, क्या है इसके अंदर, सोल्यूट ऑफ कैम्फर, ये कैम्फर है, वही जो आप कपूर साहब को जलाते हैं, कपूर साहब को नहीं, मतलब कपूर को जलाते हैं, कपूर, कैम्फर जो मंदिर में भी जलाते हैं, वैसे भी डिसइंफेक्टेंट के लिए भी जलाते हैं, ठीक है जी। और इसका मॉलिक्यूलर मास यानी कि दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास होता है 152 के करीब, करीब नहीं एग्जैक्टली 152 ये दिया होगा न्यूमेरिकल में, ठीक है ना। अब ये जो है डिजॉल्व है, डिजॉल्व इन, किस में डिजॉल्व है, ठीक है जी, 31.4 ग्राम्स, ठीक है जी। अब आ जाएगा सॉल्वेंट, ठीक है जी, एसीटोन, और एसीटोन का भी तो मॉलिक्यूलर मास दिया होगा, ठीक है जी, मगर एसीटोन दैट इज CH3COCH3, ये एसीटोन होता है, प्रोपेनॉन को बोलते हैं, ठीक है जी। तो एसीटोन दिया हुआ है जिसका बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट ब्रैकेट में लिख लेंगे हम BP, ठीक है ना। ये बॉइलिंग पॉइंट है सोल्यूशन का और ये बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट एसीटोन का जो आपको न्यूमेरिकल के अंदर ही दिया हुआ है 56.30 डिग्री सेल्सियस, ये दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इफ मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, अगर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट आपको, ठीक है ना, पर 100 ग्राम्स, पर 100 ग्राम्स, ठीक है ना, ऑफ एसीटोन, यानी कि कितना एलिवेट होता है पर 100 ग्राम ऑफ एसीटोन यानी सॉल्वेंट पे, ठीक है, वो दिया हुआ है इज 17.2 डिग्री सेल्सियस, इतना बढ़ता है, ठीक है जी। तो आपको निकालना क्या है, ठीक है, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो आंसर कैसे निकलेगा और इसको समझ भी लो, इसकी फिगर भी बना देते हैं, ये रहा सॉल्यूशन, ठीक है जी। अब इसके नीचे नीचे ये सारा सॉल्यूशन है, राइट, और सॉल्यूशन के अंदर एक तो है कैम्फर, लो जी ये हो गया कैम्फर, और दूसरा हो गया एसीटोन, ठीक है ना। और इसकी, ठीक है जी, कंडीशन आपको दी हुई है दोनों की, कैम्फर कितना है 0.456 ग्राम्स और एसीटोन कितना है 31.4 ग्राम्स न्यूमेरिकल के हिसाब से। तो आंसर में अब गिवन कंडीशन हम फटाफट लिख लेते हैं सो दैट कि आप इसको ईजिली फटाफट कर पाओ, ठीक है जी। तो W2 कितना दिया हुआ है, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट, दैट इज 0.456 ग्राम्स सॉल्यूट का है मास, ठीक है। और M2 की वैल्यू भी दी हुई है, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, 152, राइट, एक तो ये भी दी हुई है। W1 कितना दिया हुआ है, W1 राइट 31.4, ये ग्राम्स में दिया हुआ है, इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास लें तो ये भी ग्राम्स में आ गया, ठीक है जी। अच्छा, T0 यानी प्योर स्टेट टेम्परेचर यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है जी, ये आपको दिया हुआ है 56.30 बॉइलिंग पॉइंट, ये रहा, ठीक है, ये दे दिया, किसका है ये, एसीटोन का, ठीक है। और Kb की वैल्यू, Kb की वैल्यू भी दी हुई है, वो मैंने शायद आपको नोट करके नहीं बताई, राइट। Kb कितना, यानी कि Kb 17.2 आपको आएगी, ये दी 17.2, यानी कि कांस्टेंट पर 100 ग्राम इतना बढ़ता है, तो ये कांस्टेंट हुआ ना, हर 100 ग्राम पे इतना बढ़ेगा, तो इसको हम Kb ले सकते हैं, ठीक है ना, डिग्री सेल्सियस। ये बात आ गई समझ में, राइट, ओके। नाउ अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये आ गई आपकी गिवन कंडीशंस, इसी के प्लीज रिमेंबर
चारों पहले लिख लो, सबको खोल खोल के लिख लो। डेल्टा टीबी क्या होता है, W2 M2 क्या होता है, ठीक है, M1 क्या होता है, W1 क्या होता है, अपने आप निकल आएगा। आइडेंटिफाई तो हो गया। अब आपको फॉर्मूला तो पता ही है, डेल्टा टीबी करंट बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, ठीक है जी। ये आपको बॉइलिंग पॉइंट किसका दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है सॉल्वेंट का, मगर आपको पूरे सोल्यूशन का निकालना है, जबकि आप उसमें ये घोल चुके हो, ठीक है, इतने ग्राम और इतने ग्राम में घोले हो, ठीक है जी। तो डेल्टा टीबी विल बी इक्वल टू 1000 तो हो गई होगा, मल्टीप्लाइड बाई के बी, राइट। और मोलैलिटी को आप खोल दो, ठीक है ना, W2 अपॉन में क्या करेंगे, W1 इंटू M1, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट M2। क्लियर, ये फॉर्मूला आपका लगेगा। पूछो क्यों, ठीक है जी, क्योंकि मोलैलिटी होती है, ठीक है, W2 अपॉन में M2 मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन में W1, ठीक है ना। तो ये मोलैलिटी की वैल्यू रखी हुई है इन्होंने। W2 ये रहा, M2 ये रहा, ये दोनों हो गए मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है जी, राइट। और W1 ये रहा, वो भी नीचे ही है, 1000 ऊपर है, 1000, ठीक है जी। वैल्यू पुट कर दो, वेरी सिंपल, विच इज इक्वल टू, ये क्या आएगा 1000 मल्टीप्लाइड किससे करेंगे, ठीक है, 17.2 से, ठीक है। के बी की वैल्यू भी आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई। W2 आपको दिया हुआ है, ठीक है जी, 0.456, ठीक है। अब आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। और ये कितना है 31.4, ये भी हो गया, ये भी हो गया। M2 की वैल्यू आपको दी हुई है 152, राइट। और इसको आप डेल्टा टीबी, यानी कि ये आएगा आपका। अब डेल्टा टीबी निकला है, ये बॉइलिंग पॉइंट नहीं निकला, ठीक है जी। तो डेल्टा टीबी जो है आपने एलिवेशन निकाल लिया, ठीक है ना, ये आएगा 0.16 डिग्री सेल्सियस डेल्टा टीबी। तो इसमें से टीबी कैसे निकलेगा, देयरफॉर टीबी किसका, आपका सॉल्यूशन का टीबी। तो सॉल्यूशन का टीबी में क्या होगा कि टीबी नॉट यानी प्योर स्टेट में, ठीक है, प्लस में ये डेल्टा टीबी इसमें ऐड कर दो। पहले वाले क्वेश्चन में घटाया था क्योंकि आपको के बी, ठीक है जी, आपको एलिवेशन ऑलरेडी बता रखा था। इसमें एलिवेशन आपका तो कांस्टेंट दिया हुआ है, एलिवेशन नहीं, ठीक है ना। एलिवेशन हमने डेल्टा टीबी निकाला है, ठीक है। तो एलिवेशन में से अगर हम प्योर स्टेट घटा देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, वेरी सिंपल, ठीक है जी। तो ये इज इक्वल टू 56.30, ठीक है, 56.30 टी नॉट दिया हुआ है, ये रहा, राइट। और आपका टी बी नॉट भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना, प्योर स्टेट में है, प्लस ये आपने कैलकुलेट किया है, प्लस में 0.16, ठीक है ना, राइट। तो ये आपका कितना आ गया, वेरी सिंपल, ये आपका आ गया 56.46 डिग्री सेल्सियस इज दिस। तो आपका बॉइलिंग पॉइंट 56.46। प्लीज रिमेंबर, ऐसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है जी। तो ज़्यादातर सोल्यूशन के अंदर इसी तरह के क्वेश्चन कर लेना, राइट। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो हम कभी दूसरी वीडियो बना के डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, घुमा फिरा के पूछते हैं, कोई हुआ नहीं है। सोल्यूशन चैप्टर बहुत इजी है, डरने की जरूरत नहीं है। लंबे क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं देंगे स्कूल वाले। थैंक यू वेरी मच।